टोनी चिड़िया बहुत ही नेक दिल चिड़िया थी। वो चिड़िया नगरी जंगल में रहती थी। वो कभी भी किसी को मुसीबत में ना देख सकती, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। बहुत समय की बात है, जंगल में बारिश होने वाली थी। चिड़िया सोचती है, खाना जमा कर लेती हूँ, नहीं तो न जाने बारिश कब रुकेगी। एक बार शुरू हो जाए तो ये रुकने का नाम ही नहीं लेती। इसलिए मुझे खाना जमा करके रखना होगा ताकि मैं बारिश में बाहर ना निकल सकूं और आराम से घर में ही रहूं। और मुझे जंगल के बीचों बीच खाना तलाश करना होगा। आसपास तो कोई खाना भी नहीं है। तो चलो टोनी जल्दी करो, सोच क्या रही हो। टोनी चिड़िया खाने की तलाश के लिए जंगल के बीच से गुजर रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। क्या कोई मेरी आवाज को सुन सकता है? प्लीज मेरी मदद करो। कोई है? कोई मेरी आवाज को सुन पा रहा है? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे जल्दी से देखना होगा। मुझे लगता है कोई मुसीबत में है। अरे कौन है? एक बार फिर से आवाज दो। अरे यहाँ झाड़ियों में मैं फंसा हुआ हूँ चिड़िया। अरे सांप भैया, आप यहाँ कैसे फंस गए? आपको क्या हुआ? पहले मुझे बाहर निकालो, फिर बताता हूँ। अरे सांप भैया, आप खुद ही हाथ पाँव मार कर निकल आइए। मुझे जंगल के बीचों बीच आगे जाना है। मुझे देरी हो रही है, मैंने खाना तलाश करना है। अरे चिड़िया, मेरे हाथ पाँव होते तो मैं तुम्हें आवाज क्यों देता? मैं खुद ही बाहर आ जाता। अरे हाँ भैया, तुम्हारे तो हाथ पाँव ही नहीं है, मैं भूल गई थी। तुम मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें खाने की जगह बता दूंगा। तुम बहुत सारा खाना जमा कर लोगी, तो फिर जल्दी से मुझे बाहर निकालो। चिड़िया पूरी हिम्मत से सांप को खींचातानी करती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है और सांप को झाड़ियों से बाहिफाजत निकाल लेती है। सांप देखकर बहुत खुश होता है और चिड़िया से कहता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया चिड़िया। तो अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अरे सांप भैया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना बता दीजिए खाना किधर है, मैं खुद ही जाकर वहाँ से ले आऊंगी। तो फिर नेकी का बदला नेकी, हिसाब बराबर हुआ। अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं पहले तुम्हें खाऊंगा और फिर अपनी भूख मिटाऊंगा। और हाँ, नेकी का बदला बदी होता है। अरे नहीं नहीं भैया, कैसी बातें कर रहे हो? नेकी का बदला नेकी होता है। चिड़िया सांप की बातें सुनकर बहुत ही घबरा जाती है। आखिरकार वो इस फैसले पर पहुंचते हैं कि उनका फैसला कोई तीसरा करेगा। सांप भैया, हम किसी और से पूछते हैं, अगर उसने भी कहा कि नेकी का बदला बदी है तो आप मुझे खा लेना। ठीक है चिड़िया, तो फिर जल्दी चलो, मुझे भूख लगी है। वो अपना फैसला करवाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि नेकी का बदला नेकी है या नेकी का बदला बदी होता है। वो चलते चलते एक चील के पास पहुंच जाते हैं। सांप चील को देखकर बहुत ही खुश होता है, क्योंकि चील सांप का बहुत ही अच्छा दोस्त था। वो मन ही मन में बहुत खुश था। अरे चील भैया, कैसे हो? मैं तुमसे एक फैसले के लिए आया हूँ। देखो, अच्छा सा फैसला सुनाना। बताओ तुम, नेकी का बदला बदी होता है या नेकी का बदला नेकी होता है? अरे प्यारे दोस्त, बहुत ही दिनों बाद मिले हो, और बताओ तुम क्या कहते हो? अरे यार, मैं तो कहता हूँ नेकी का बदला बदी होता है। तो बस फैसला हो गया, नेकी का बदला बदी होता है। अरे नहीं नहीं, नेकी का बदला नेकी है। ये तुम्हारा दोस्त था, इसलिए इसने फैसला तुम्हारे हक में किया। हम किसी और से करवाएंगे जो ना तुम्हें जानता हो ना मुझे, और मैं इस फैसले को नहीं मानती। हमें आगे जाना होगा और किसी और को ढूंढना होगा। चिड़िया चील का फैसला सुनते ही उसे रद्द कर देती है और किसी और से फैसला करवाने की जिद करने लगती है, और सांप भी मान जाता है और वो दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं किसी और से फैसला करवाने के लिए। वो चलते चलते एक कौवी के पास पहुंचते हैं। कौवी चिड़िया को देखते ही समझ गई कि चिड़िया किसी मुसीबत में होगी। अरे ये चिड़िया किसी सांप के साथ क्यों है? लगता है किसी मुसीबत में है। मैं इसकी कभी मदद नहीं करूंगी, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आओ आओ चिड़िया, बताओ तुम कैसे आना हुआ, और तुम सांपों की कब से दोस्त बन गई हो? तुम्हें तो पता है ना, ये हम पक्षियों के दुश्मन होते हैं। जानती हूँ कौवी बहन, इन सब बातों का मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे आपसे कुछ फैसला करवाना है। फैसला? कैसा फैसला? कौवी बहन
क्या ये नेकी का बदला नेकी होता है या फिर नेकी का बदला बदी होता है? कौवी चिड़िया की बात सुनते ही लालच में आ जाती है और सोचती है कि अगर मैं चिड़िया का साथ दूंगी तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं सांप का साथ दूंगी तो वो चिड़िया को खा जाएगा और मेरा फायदा ही फायदा हो जाएगा। ये कहते वो गहरी सोच में पड़ जाती है। अगर मैं चिड़िया का साथ ना दूं तो सांप इसे खा जाएगा और इसका काम तो तमाम हो जाएगा और इसका प्यारे वाला पक्का घर मेरा हो जाएगा। सारा सर्दी का मौसम में आराम से रहूंगी, मुझे बाहर धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे। तो क्यों ना मैं फायदा उठाऊं और चिड़िया से छुटकारा हासिल कर लूं। अरे गोरी बहन, क्या सोच रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि नेकी का बदला बदी होता है। अरे कौवी बहन, कैसी बातें कर रही हैं? नेकी का बदला नेकी होता है। मैं आपके इस फैसले को नहीं मानती। अरे बस कर दो चिड़िया, अब मैं तुम्हें खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। मुझसे अब चला नहीं जा रहा। अपना नाटक बंद करो और चुपचाप मेरे खाने के लिए तैयार हो जाओ। चिड़िया सांप की बात सुनते ही बहुत सी घबरा जाती है। उसे अब यकीन हो गया था कि सांप उसे पक्का खा जाएगा। वो उसकी मिन्नत समाजत करने लगती है। सांप जी, आपने मुझे खाना तो है ही, तो प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए। बस ये आखिरी मौका है। इसके बाद आप मुझे बेशक आराम से खा लेना। बस एक बार हम किसी और से फैसला करवाएंगे, प्लीज। चिड़िया, ये आखिरी बार होगा। इसके बाद मैं तुम्हें पक्का खा जाऊंगा और तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तो चलो फिर। चिड़िया कौवी के फैसले को रद्द करके सांप की मिन्नत समाजत करके उसे लेकर आगे बढ़ती है और चलते चलते वो अब मंगू कबूतर के पास पहुंच जाती है। अरे टोनी, तुमने सांपों को कब से दोस्त बना लिया? तुम्हें तो पता है ये हम पक्षियों के कभी दोस्त नहीं होते, फिर भी तुमने इससे दोस्ती कर ली। बहुत ही अच्छी बात है। अब इससे चौकन्नी रहना हमेशा। नहीं नहीं मंगू भैया, ये मेरा दोस्त नहीं है। ये झाड़ियों में फंस गया था और मैंने इसकी मदद की। अब ये सांप कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के बदले में तुम्हें खा जाऊंगा, क्योंकि नेकी का बदला बदी होता है और मैं कहती हूँ नेकी का बदला नेकी होता है। तो प्लीज आप हमारी मदद करें और हमारा फैसला करें। अरे रुको रुको, मुझे तुम्हारी बात की कछु समझ नहीं आई। चलो एक काम करते हैं, जिस जगह पर ये वाक़या हुआ वहाँ पर चलते हैं और तुम मुझे अच्छे से करके समझाना। मंगू कबूतर बहुत ही समझदार परिंदा था। वो चिड़िया और सांप को लेकर उसी जगह चला गया जहाँ पर वाक़या हुआ था। वो दोनों भी इसकी बात मानकर उसके साथ चल पड़ते हैं और चलते चलते उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर चिड़िया ने सांप की मदद की थी। मुझे अच्छे से क्या हुआ? और सांप, तुम बताओ, तुम इस झाड़ी में फंसे कैसे? अरे मंगू भैया, हवा तेज चल रही थी और मुझे मजा आ रहा था। मैंने अपनी तरफ से छलांग लगाई और मैं सीधा एक झाड़ी में फंस गया। जैसे ही मैंने निकलने की कोशिश की तो मैं और भी उलझ गया। अच्छा, तो फिर उलझने के बाद तुमने क्या किया? कैसे आवाज लगाई? मुझे जरा अच्छे से बताओ। बचाओ बचाओ, कोई है? कोई मेरी मदद करे, मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। क्या मेरी आवाज को कोई सुन रहा है? तभी टोनी चिड़िया आई और इसने मुझे निकाला। चलो टोनी, अब मुझे यहाँ से निकालो, जैसे तुमने मुझे पहले निकाला था। मैं सच में फिर से फंस गया हूँ। टोनी चिड़िया सांप की आवाज सुनते ही उसे जल्दी से निकालने लगती है। तभी मंगू कबूतर उसका पर पकड़कर खींच लेता है। अरे अकल की अंधी चिड़िया, पहले ही तो बहुत मुश्किल से जान छूटी है, इसको फंसा ही रहने दो। ये इसी काबिल है। इसकी मदद करना बहुत ही महंगा पड़ा। अब इसकी मदद कभी मत करना। ये इसी की ही सोच है कि नेकी का बदला बदी होता है, तो अब इसको भुगतने दो। तो चलो यहाँ से। अरे नहीं नहीं चिड़िया, अगर तुमने मुझे यहाँ से ना निकाला तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा और तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अरे हटो, यहीं पर फंसे रहो, पहले बाहर तो निकलो, फिर मुझे खा भी लेना। सांप झाड़ियों में फंसा रह गया। टोनी चिड़िया और मंगू कबूतर वहाँ से उड़ गए। सांप जैसे ही निकलने की कोशिश करने लगा और भी उलझ गया और इसी दौरान उसे बहुत सारे जख्म लग गए। सांप के जख्मों से खून बहने लगा और खून की बू सूंघते ही तेज रफ्तार चींटियां आ गई। चींटियों ने आते ही सांप को झटपट खा लिया और सांप का खात्मा कर दिया।
मंगू कबूतर की समझदारी से चिड़िया की जान बच गई और सांप को अपनी बेवकूफियों की वजह से जान से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है, जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है उसके साथ खुद ही बुरा हो जाता है।